हाँ, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ए पॉइंट और प्लेस फ्रॉम वेयर we analyze the motion of an object। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी ए है जो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, दूसरा बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जो 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, पॉइंट बी है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये लिखना, समझ लो रिलेटिव वेलोसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2 क्लास लगेगा इसमें अच्छे से करने में, 1 क्लास लगेगा टाइम पास करने में, अगर चाहो तो दोनों हो सकता है, समझा। तो वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में। नॉर्मली हम लोग जब लिखते हैं ना तो 2 - 1 करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी याद रखना, वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए यहाँ पे क्या है भाई, 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस वी बी क्या है, -40 है कि नहीं, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं आपसे इसी सवाल को उल्टा करके पूछ दूं, वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो वी बी जो है -40 है ना, और माइनस ये तो पॉजिटिव है, तो -90 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आया समझ में, पक्का है ना। हमेशा माइनस में, वो तो डिपेंड करता है कौन माइनस कौन प्लस होगा। हाँ, ये वाला जो है डबल स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। तो ध्यान देना, कभी कभी तुमसे जो उल्टी ट्रेन आती है तो तुमको लगता है कितना तेज भागा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे स्पीड में उसके स्पीड में जुड़ जाती है, इसीलिए डबल स्पीड हो जाती है। समझा बात को। आप पास में, आपके बगल से जो कभी कोई ट्रेन गुजरती है तो आप कितना भी देखने की कोशिश कर लो, उसमें एक आदमी नहीं दिखेगा। दिखता है क्या, कभी नहीं दिखेगा। मतलब वो दिखता ही कोई है, बस वो क्या है, चेहरे पे इसके तिल है कि नहीं वो नहीं दिखता, नहीं है। ये तेरे चेहरे पे तिल है, वही है ना, वही जयान का दिल है। हाँ, ठीक है, चलो। तो अब क्या करें, इसको इतना लिख लो सब लोग जल्दी से, फिर आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट, इसका हल्का सा डेरिवेशन टाइप का कुछ होता है, वो है कुछ नहीं, बकवास बातें हैं, फिर भी कर लेते हैं। डेरिवेशन, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, इसको एक्स ए बोल दे और इसको एक्स बी बोल दे, ये हमारा ओरिजिन है। अगर आपसे बोलूं एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो कितना होगा, यहां पे लिख लो। एक्स ए क्या है, पोजीशन ऑफ ए,
पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी है कि ओ, ओरिजिन से है ना, और एक्स भी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ तुम ओरिजिन लिख लो, अच्छा रहे, ठीक है। ओरिजिन सिरिल, तुमको आज दिक्कत हो रही है पढ़ने में, है ना, क्यों? समझ आया याद तक? तो अगर एक्स बी लिखे तो एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर, ये तो पोजीशन निकल गया, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएगा, डी ऑफ एक्स बी ए बाई डी टी, तो ये लिखेगा डी ऑफ एक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर लिखा था मैंने, बी वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी ऑफ एक्स ए वेक्टर अपॉन डी टी, तो ये मिल जाएगा, ये क्या हो गया? v वेलोसिटी ऑफ बी ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या? अगेन तो डी वी बी ए बाई डी टी इक्वल टू डी वी बी बाई डी टी माइनस डी वी ए बाई डी टी, तो ये हो गया, क्या निकला? ए बी ए इक्वल टू ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वन टू थ्री, तीन इक्वेशन बन गए, समझ आया? देख लीजिए, और VBA का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो ये होगा अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। हाँ सिर्फ माइनस घट जाओ ना, वो है सिंपल है ना, वो वेक्टर वाला है। ये होगा क्या, कैसे होता है कि तुम क्या करते हो कि VA तुम्हारा इधर है ना, उसको उलट देते हैं अपन, उसको इधर ले लेते हैं, मान लो इधर लेना है इस, चलो ये अगर A है, ये VB है, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस में आ गया, माइनस VB, उल्टा कर देते है ना, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इधर, तो वही VA माइनस VB हो जाता है, VB माइनस VA, तो उसका उल्टा हो जाता है। समझ आए क्या बोला मैंने? वही चीज। हाँ, साथ जा रहा है तो दोनों का स्पीड घट जाएगा इजीली। कोई ज़्यादा जा रहा होगा, स्पीड जा रहा होगा, तो तुमको आगे जाता हुआ दिखेगा, और अगर जो ट्रेन तेज चल रही है उसमें बैठा हुआ आदमी को तो पीछे जाते हुए दिखोगे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तुम देखते भी हो, अक्सर तुम ट्रेन में बैठते हो तो अगल बगल में दिख जाता है ऐसा कंडीशन कि तुम्हारी ट्रेन फास्ट चल रही होती है, स्लो वाले ट्रैक पे स्लो ट्रेन चल रही होती है, लेकिन कुछ देर तो ऐसा लगता नहीं कि दोनों हम लोग मतलब एकदम धीरे धीरे पीछे होता रहता है, ऐसा तो एकदम लगता है एकदम, तो ऐसा तुमको दिखता है कभी। यही चीज़ है, वहाँ पे पूरा का पूरा सारा कंडीशन आपको रिलेटिव वेलोसिटी का लग जाता है।
ठीक है, आज हो गया। अरे कहाँ है यार, चिंकी मिंकी 5-10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ मिंकी विथ रेस्पेक्ट टू चिंकी बराबर व्हाट? वेलोसिटी ऑफ चिंकी विथ रेस्पेक्ट टू मिंकी बराबर व्हाट? ये निकालना आप दोनों को, सभी को यही निकालना है। जल्दी फास्ट निकालिए। चिंकी वर्सेस मिंकी। पहला क्लास की बच्ची लग रही है, लॉलीपॉप खा रही है इस उम्र में। -15 पता नहीं कितना आएगा। वेलोसिटी ऑफ मिंकी विथ रिस्पेक्ट टू चिंकी, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ चिंकी, और मिंकी कौन है? ये है, तो मिंकी का है 5 और 10 -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है ना। और वेलोसिटी ऑफ चिंकी विद रिस्पेक्ट टू मिंकी, तो ये हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ चिंकी 10 और वेलोसिटी ऑफ मिंकी -5 मीटर पर सेकेंड प्लस में। सही है। कभी कभी मेरे दिल में क्या हुआ रे? हो गया। हो गया, सब लोग बना लिया, सब लोग बना लिया। नेक्स्ट सवाल, चलो नेक्स्ट। अरे ये ट्री है,
ज़यान है। ये हमारे चल उड़ जा रे पंछी तेरा देश हुआ दीवाना। बर्ड बर्ड डायग्राम बना, जल्दी से बना। बर्ड एज सीन बाई, पहला निकालना है बर्ड एज सीन बाई ज़यान। पहला सवाल इसमें है कि बर्ड का स्पीड, बर्ड की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ज़यान निकालना है आप लोग को। ट्री एज सीन बाई बर्ड, दूसरा ट्री एज सीन बाई बर्ड और ट्री एज सीन बाई ज़यान। थर्ड, हाँ वही मतलब ट्री एज सीन बाई कौन, ज़यान। ये सब बनाना है आप लोग को फास्ट, एकदम धड़ाधड़। अरे हाँ, ज़यान की स्पीड तो दिया नहीं मैंने, 16 मीटर पर सेकेंड है। बर्ड एज सीन बाई ज़यान, ट्री एज सीन बाई बर्ड, ट्री एज सीन बाई ज़यान, 37 डिग्री 20 मीटर पर सेकेंड बर्ड। चलिए बनाइए जल्दी से, फटाफट, आसान सवाल है, बहुत ही आसान, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करने के लिए सवाल दिया है और कुछ नहीं है सवाल में। क्या गर्मी क्यों है भाई इतनी? चालू करना यार, चालू करना है एसी। इधर ही बंद है क्या? क्यों बंद है? अरे चालू कर यार, गर्मी से हालत खराब है। चालू कर जल्दी से। तो 18 दिखा रहा है, ये चल रहा है ना, ये वाला चल रहा है सब। कहाँ हो रहा है इसमें? चला, चालू हुआ कि बंद हो गया? देखो चल रहा है, चलो सब चला दो, उसको भी चला दो, कम कर दो थोड़ा, 18 पे कर दो। बन गया। सबसे पहले क्या करोगे, 20 cos 37 डिग्री और 20 sin 37 डिग्री, ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका। बस बाकी आसान है, बाकी कुछ नहीं सवाल में। पहला आंसर, वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगा? सबको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो, सबको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो, बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगा? 20 cos 37 डिग्री, 20 इंटू 4/5, तो 5 चौक 20, मतलब 16 मीटर पर सेकेंड। और ये 20 इंटू 3/5, 5 चौक 20, 4 तिया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 16i प्लस कितना, 12j। और वेलोसिटी ऑफ मैन ये आ गया 16i और वेलोसिटी ऑफ ट्री 0। नॉर्मल कंडीशन में यही है भाई मेरे, है ना। अब क्वेश्चन है कि बर्ड है सीन बाय द ज़यान, मतलब ज़यान जो है हमारा ये है, मतलब मैन है ना। हाँ, तो ज़यान जेड लिख देता हूं मैं। तो वेलोसिटी बर्ड एज सीन बाय ज़यान, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ज़यान VBZ। तो आप क्या लिखोगे, 16i प्लस 12j माइनस वेलोसिटी ऑफ z, मतलब 16i। तो 16i ने 16i को मार डाला, तो वेलोसिटी ऑफ BZ कितना दिखेगा, 12j। अरे वाह क्या बात है। इसे क्या समझ आया आप लोग को? इस सवाल से, इस वाले आंसर से क्या समझ आया?
हाँ अच्छा, कमाल तो इस बात का है कि जब जयान दौड़ रहा है ऐसे ऐसे, तो पक्षी उसको आगे हुआ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है ऊपर जा रहा है। जो वो खुद दौड़ रहा है तो उसको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, समझा? उसको ऐसा नहीं, वो अभी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी यहाँ पे रुका हुआ है तो उसको क्या दिखेगा? पक्षी ऐसे जाता हुआ। लेकिन ये आदमी खुद दौड़ रहा है 16 से, तो 16 और 16 तो कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो सिर्फ उसको क्या दिखेगा? ऊपर की तरफ जाता हुआ 12 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्योंकि जे है ना, तो वर्टिकली भी वैसा ही दिखेगा उसको। अब क्या होगा? ट्री एज सीन बाय द बर्ड, तो ट्री और सीन बाय द बर्ड, तो लिखो वेलोसिटी ऑफ ट्री, दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या है? 0 माइनस क्या होगा? 16i प्लस 12j। मतलब बर्ड को क्या दिखेगा? वो उल्टा की तरफ जाता दिखेगा, उल्टा दिखेगा और 2 डायरेक्शन में दिखेगा जाता हुआ उसको, समझा? वही दिख रहा है, एक तो उल्टा दिखेगा नेगेटिव में, अब प्लस उसको 2 डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक, अगर मान लो कि पक्षी पे मैंने आरिश को बैठा दिया, ऐसे बैठा हुआ है ना, ऐसे जा रहा है उड़ के, तो पक्षी उसको ये पैर कैसे दिखेगा? पैर उसको पीछे जाते हुए दिखेगा, बट 2 डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा उसको एक्स में भी दिखेगा और वाई में भी दिखेगा। तो यही दिख रहा है। ठीक है, थर्ड वाला तुम बनाओ, क्या होगा? बहुत ही आसान है, 16i माइनस 16i। अगर ये जयान इधर दौड़ रहा है तो उसको पीछे की तरफ जाना दिखेगा, बस और कुछ नहीं। थर्ड में वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू जयान, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री 0 माइनस 16i, खत्म, मतलब पीछे की तरफ। जाहिर सी बात है, तुम दौड़ रहे हो, कोई चीज वहां पर रुकी हुई है, तुमको पीछे की तरफ दिखेगा, है ना? बस यही था आंसर। रिलेटिव वेलोसिटी में जब भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, तो आपको उस इक्वेशन ऑफ मोशन का रिलेशन वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे आप s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर लिखते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ऐसा मतलब a और b है तो एस ए बी बराबर, है ना, u ए बी इंटू टी प्लस a बी इंटू टी स्क्वायर। ऐसा तो क्या लिखोगे? ऑलवेज यूज द रिलेटिव फार्मूला, रिलेटिव फार्मूलास, रिलेटिव जो 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं किया होगा उसका टेस्ट खराब जाएगा। 1 2 3 मैंने बोला था करने के लिए सबको, जिसने नहीं किया होगा सब खराब जाएगा। रिलेटिव फार्मूला, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या? पहला ही था वो, मैंने बाद में लिखा, वी रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, वी यू प्लस ए टी। और एक होता है वी स्क्वायर बराबर, है ना, लिख लो, वी स्क्वायर रिलेटिव इक्वल टू यू स्क्वायर रिलेटिव प्लस 2 ए एस होता है ना, तो ए रिलेटिव ए एस होता है, तो ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव, ये रिलेटिव लेना है तुमको। और अगला क्या है? एस एन एथ वाला ना, एस एन एथ रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव बाई 2 और 2n-1। ये चारों फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आने चाहिए।
जल्दी लिखो, बिना बातचीत किए हुए, बिना बातचीत किए हुए लिखो। बातचीत नहीं करो। लिखो तो, नेक्स्ट कर दो खत्म। लिखो व्हेन, नोट करके लिखो, नोट व्हेन टू पार्टिकल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक मिनट का, सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन तो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लिखो व्हेन टू पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, when two particle moving on a straight line with constant speed, then their relative acceleration must be zero, must be zero, and in this condition relative velocity is the ratio of relative displacement to time अरे 2 टाइम रेशियो। मतलब क्या हो रहा है, अगर ये V1 है और ये V2 है, और अगर ये V1 है और ये V2 है, तो आपको जो V निकालना है, V रिलेटिव, वो निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिवाइडेड बाई टाइम। आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव, और यहां पे ए कितना है, 0। ए क्यों 0 है, क्योंकि V1 भी कांस्टेंट है और V2 भी कांस्टेंट है। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे अपने आप 0 हो रहा है, क्योंकि देखो V1 और V2 दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों में क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन दोनों में किसी में हो ही नहीं रहा है, खाली बोलने के लिए कहानी हो गई है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट अगर कहीं रहेगा तो वहां एक्सेलरेशन होता है क्या, देखो when two particles are, next point, when two particles are, ए कैप वाले भाई साहब, लड़कियों का फेवरेट टी शर्ट, आगे देख, अबे मरून कलर लड़कियों को बहुत पसंद होता है इसलिए।
देख, जब मैं बीएससी में पढ़ता था ना, तो मेरा प्रैक्टिकल लैब में मेरे साथ 3 लड़कियां, मैं अकेला लड़का था, समझा? तो उसी तीनों लड़की से जो है ना, मैंने लड़कियों को समझना स्टार्ट किया था कि अच्छा ये थिंकिंग होता है। वो सारी बातें मुझे बताती रहती थी कि ऐसा होना है, वैसा होता है, फलना होता है। और लड़कों को क्या पसंद होता है? पिंक कलर, नॉर्मल नहीं, आजकल काला पसंद होने लगा तुम लोग को, नहीं ब्लू नहीं। मुझे तो लड़कियों के अंदर पिंक कलर अच्छा लगता है, जो कपड़ा, या फिर ग्रीन कलर का जो कपड़ा पहनती है। हमारे जमाने में गाना चलता था ना, हरे दुपट्टे वाली, है ना, नाम तो अपना बतलाना। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब की बात है। सनम बेवफा मूवी में गाना आया था। हाँ, इसलिए थोड़ा आगे देखा कर भाई मेरे, तुम्हारी तरफ कोई नहीं देख रहा तो तुम कम से कम आगे देख लिया कर। हाँ। और उसके साथ साथ 47 गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, तो इसलिए पता है मुझे। अबे 48वीं से शादी हो गई ना, दिक्कत ये हो गया। हाँ, like when two particles are moving in such a way that when two particles are moving in such a way that are moving in such a way that when two particles are moving in such a way that their relative acceleration should not be zero, in such a way that their relative acceleration should not be zero but constant. Their relative acceleration should not be zero but constant. Then we apply the equation of motion. Then we apply equation of motion. Then we apply equation of motion in relative form. In relative form मतलब अभी ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखाया है ना, इस फार्मूले को यूज करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको फार्मूला लिखा गया वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सारे फार्मूले होते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक्सेलरेशन शुड नॉट बी 0 बट कांस्टेंट। तभी आप ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव फार्मूलाज आप लगा सकते हैं सारे इक्वेशन ऑफ मोशन के। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? याद रखना इस बात, इसलिए पॉइंट लिखा दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन लिखो। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम एक, क्या सॉल्व करो? अब क्या सॉल्व करना है? सॉल्व नहीं किया क्या तुम लोग पहला वाला क्वेश्चन? तो हो गया फिर क्या? 2 क्वेश्चन करा, दोनों सॉल्व हो गया, क्या चाहिए? हाँ, मन का डकार निकल रहा है उसके अंदर से, समझे? ज्यादा खा के आया होगा इसीलिए। कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली। कार ए एंड कार बी मूविंग साइमल्टेनियसली। कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली। कार ए एंड कार बी मूविंग स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली। In the same direction along the line joining, in the same direction along the line joining them, along the line joining them. Car A with constant acceleration, car A with constant acceleration 4 meter per second square. Car A with constant acceleration 4 meter per second square. Car A with constant acceleration A equal to 4 meter per second square, with constant acceleration 4 meter per second square.
while car B moves with constant velocity, while car B moves with constant velocity v equal to 1 meter per second, v equal to 1 meter per second, at t equal to 0, at t equal to 0, at t equal to 0, car A is 10 meter behind, car A is 10 meter behind car B. Car B. Find the time when car A overtake B. Find the time when car A overtake B. Overtake B. हाँ जी, चलिए बनाइए जल्दी से, एकदम मुंडी नीचे सवाल बनाना है। सोचो अच्छे से, सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो क्या हो रहा है इसमें, उसका डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, दो कार ऐसे ऐसे चल रही है, कार ए और कार बी, ये क्या है, कार बी 1 मीटर पर सेकंड से स्पीड है ना, और कार ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये कंडीशन है। कार ए कब जो है कार बी को ओवरटेक कर लेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला ना, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। शुरू करो, बन जाएगा, आसान सवाल है। दोनों के बीच में क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है एट टी बराबर 0 पे, और इसका यू ए इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ। अब बन जाएगा, आप सारा रिलेटिव निकाल दीजिए, बन जाएगा। हाँ, पहला क्या निकालोगे, यू ए बी, यू ए बी मतलब यू ए माइनस यू बी, मतलब 0 नहीं 1 माइनस 0 ना, नहीं 0 माइनस 1, -1 मीटर पर सेकेंड। पहला तो ये आ गया तुम्हारा। दूसरा क्या निकालोगे, ए बी, ए बी मतलब ए माइनस ए बी, तो कितना का 4 माइनस 0 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को उठा के डाल दीजिए एस ए बी में। एस ए बी कितना है भाई, 10 है, एस ए बी 10 है। यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 4 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 10, यू ए बी कितना है -1 इंटू टी प्लस 1/, ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा ना, 2t स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, डायरेक्टली नहीं आएगा ना आंसर। यू ए बी की जगह 0, क्यों, इनिशियल यू ए 0 है, यू ए बी नहीं, 0 नहीं है। इसको क्या होगा, अगर ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप इसको रेस्ट में मान लो 1 मिनट के लिए, जब भी आप किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, इसका मतलब कि आप सामने वाले को
क्या मान रहे हो, रुका हुआ मान रहे हो। जैसे आप बोलते हो कि मीरा रोड स्टेशन आने वाला है, आप ऐसा बोलते हो, आप ये नहीं बोलते कि हम मीरा रोड पहुंचने वाले हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब आपसे फोन पे कोई पूछता है कहाँ हो, कहते हैं बस मीरा रोड आने ही वाला है। इसका मतलब यह है कि आप रुके हुए हो और मीरा रोड आ रहा है। ऐसा होता है ना, अक्सर ये होता है। तो हम किसको रुका हुआ मानते हैं, खुद को। तो हमने क्या करा है कि इस वाले इससे अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रेस्ट पे मान लेना है। इस कंडीशन में जब इसको रेस्ट पे मान रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, यू ए बी। तो यू ए और माइनस, देखो तभी आपको क्या दिख रहा है, उल्टा आ रहा है, तभी आप खुद को चलता हुआ महसूस कर रहे हो और ये पीछे की तरफ जाता हुआ, तभी -1 आ रहा है। तो -1 कैसे आता, तो 1 से जा रहा है आगे, आपने रोक दिया है और खुद को चलता हुआ दिखा रहे हो, ठीक है, उसका रिवर्स कर दो, इसलिए -1 दिख रहा है। समझा बात। तो इससे आप t निकाल दो, कितना आता है देख लो। क्या हुआ, 2.5 आया। हाँ 2.5 आएगा, एक -2 आएगा, एक 2.5 आएगा। तो t बराबर 2.5 सेकंड को पॉजिटिव वाले को ले लो आंसर सेकंड में, ये आंसर आएगा। क्या हुआ, पीछे बैठोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, आगे खाली है एक सीट। हाँ तो बात चेयर लेके आगे आ जाती, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ आज हाथ दुख रहा है, कल सर दुखेगा, परसों गर्दन दुख जाएगा, उसके बाद पता चला कि विलुप्त प्राणी हो गई, अयून हुआ करती थी। देखो तो द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए, डायग्राम बाद में बना दूंगा मैं। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए अप्लाइज द ब्रेक, ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए अप्लाइज द ब्रेक्स विच प्रोड्यूस अ डिएक्सलेरेशन, डिक्लेरेशन बोलते हैं ना, विच प्रोड्यूस डिक्लेरेशन मतलब रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, डीएक्सेलेरेशन को डिक्लेरेशन बोला जाता है। डिक्लेरेशन ए फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन trains at the instant driver applies brakes, at the instant driver applies brakes to avoid collision between train। दो ट्रेन दिया हुआ है इसने, ठीक है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। लगता है जो इसने क्वेश्चन बनाया मोदी जी के जमाने का है, हमेशा ट्रेन का एग्जांपल देता है। आजकल बहुत ट्रेन एक्सीडेंट कर रही है ना, इसीलिए। क्या हुआ भैया जी, हाँ वेरी गुड, यू आर एक्सीलेंट गाय, नॉट वेल, before sometime before you are bell, not now you are a guy, you are a good guy। अरे बकलोला साहब कितना ताली बजा रहे। हाँ
यू ए और यू बी है, यू ए यू बी, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन एस मिनिमम, यही होगा। ठीक है, जब ब्रेक लगाएगा तो एक्सीलरेशन कहां काम करेगा? पीछे की तरफ करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, अभी से टकराएगा, लेकिन टकराने से पहले उसको रोकना है। क्वेश्चन क्या है? इंस्टेंट ड्राइवर फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, एस मिनिमम निकालना है आपको। ए और बी है, एस मिनिमम है, ट्रेन ए ट्रेन बी दे दिया है, और यू बी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यू बी कांस्टेंट, ये ध्यान, इतना कंडीशन दिया हुआ है सवाल में, अब आपको बनाना है। अब्दुल्ला जी हल्ला कम कीजिए, हल्ला कम कीजिए। रहमान, अब्दुल रहमान ना, क्यों इधर उधर चक्कर रहे हो? बाहर खड़ा कर देंगे सबको, यहां पर ऐसे हाथ कर खड़ा कर देंगे। हाँ समझ लो, चल कहीं का। हाँ बन गया। यू ए माइनस यू बी का होल स्क्वायर बाई 2a आंसर आएगा। हाँ यू ए बी निकालो ना पहले, सबसे पहले तो यू ए बी निकाल दो इस सवाल में। जाओ ना, जल्दी जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, फिर सफाई कर्मचारी को लाना पड़ेगा, जल्दी जाओ। बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा भाई, बनाओ। क्या कर रहे हो जी? सवाल बनाओ चुपचाप। क्वेश्चन तो बनाने के लिए बनाता नहीं, खाली बकर बकर करता रहता। फिर जाके बैठ गए, वापस बिकम बैल बन गया ये। क्या करोगे? क्या पूछा है क्वेश्चन? ड्राइवर फाइंड द मिनिमम, अच्छा एस मिनिमम निकालने के लिए बोला है, तो वी स्क्वायर प्लस 2s से निकाल दो, है ना, सिंपल है यार। अरे यू ए बी, यू ए माइनस यू बी, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। ए बी, ए माइनस ए बी, ये माइनस ए होगा, और एस ए बी क्या दिया हुआ है? एस मिनिमम दिया हुआ भाई। एस ए बी कब? जब दोनों एक साथ एस मिनिमम डिस्टेंस, मतलब क्या होगा कि कोलिजन से बचने के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद ए ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा भाई? एस मिनिमम होगा। दूसरा क्या निकालना है इसमें? वी ए बी, वी ए बी 0 होगा, क्यों? क्योंकि कोलिजन से बचने का दोनों का स्पीड सेम होगा, तभी तो कोलिजन से बचेगा। अब ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगा, खत्म आंसर।
बन गया ना ये तो। वी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखो अब। किसको किसको बाहर जाने का मन है? ए आरिश, ये क्या कर रहे तुम? तो क्यों गया वहां वापस? तो कुछ लड़कियां होती है जिसको मन करता है कि हमको छेड़ता रहे हमेशा लड़का, वही है तुम, वही बन गया है तुम आजकल। अबे तुमको मालूम है कि जाओगे तुमको तंग करेगा, तुम काहे के लिए वहां पर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। यू माइनस यूबी का होल स्क्वायर बताए ना बाई 2। 100 मीटर 50 मीटर पर सेकेंड, बॉल ए बॉल बी, ये भी 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हाइट एट विच द टू बॉल्स विल कोलाइड, जहां पे दोनों बॉल कोलाइड करेंगे, किस हाइट पे? फाइंड द हाइट बॉल विल कोलाइड। ए लड़का लोग, तुम लोग चुप रहोगे, बाहर जाओगे। अब मेरे को आवाज आएगा, मैं बाहर निकाल दूंगा तुम लोग को। सवाल बनाने का तो होता नहीं है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, माँ बाप का पैसा उड़ाना है बाहर जाके बस। बनाइए। फाइंड द हाइट एट विच टू बॉल्स विल कोलाइड। बन गया। अरे भाई रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल सा है यार। एक को x मान लो, और क्या करना है? कहीं पर भी तुम मान लो, यहां से यहां x मान लो। पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अभी क्या करने का है अपने को? अभी अपने को करने का है रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करने का, और कुछ नहीं है इसमें। यू ए बी निकाल लो, ए बी निकाल लो। ए बी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों में g माइनस g बराबर 0। एक्सीलरेशन क्या है दोनों का? g तो है। ए संस्कार क्या कर रहा तुम? बातचीत मत बोलो। अपना देखेगा नहीं, बढ़ के ज्ञानी बनते हैं। यू ए बी, यू ए माइनस यू बी, तो एक को पॉजिटिव मानोगे, एक को नेगेटिव मानोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड। एस ए बी कभी बदलेगा क्या? वही चीज रहेगा 100। एस ए बी तो वही है ना, हाइट। एस ए मतलब हाइट,
और क्या निकालना, ए बी जीरो होगा, ए बी जीरो होगा, जी माइनस जी बराबर जीरो। अब क्या निकालना है आपको, ऐसे भी से अब टाइम निकाल लो, बस टाइम निकाल लो। टाइम जब निकलेगा तो उसमें वैल्यू पुट करो और डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, एस ए बी बराबर यू ए बी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर इंटू टी। एस ए बी 100 है, यू ए बी कितना आया है, ये भी 100 है, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा इंटू टी। तो टी बराबर कितना आएगा, 1 सेकेंड। सिंपल तो है यार, टी बराबर 1 सेकेंड। तो एस ए का वैल्यू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस निकालो क्या डिस्टेंस आ रहा है, निकालो कितना डिस्टेंस आ रहा है। नहीं, कितना आएगा, 50 यू ए टी 50 इंटू कितना 1 प्लस 1/2 ए कितना 10 टी स्क्वायर कितना 1, कितना आया 55 मीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है, 55 मीटर। नहीं, एक्स थोड़ा निकाला मैंने ये निकाला अभी। तो एक्स अपने आप -45 आ गया, और तुम निकाल के भी देख सकते हो -45 आ जाएगा। एक तो माइनस आना ही आना है। अरे एक को पॉजिटिव लोगे, ऊपर वाले को अगर नेगेटिव लोगे तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। कोई एक तो नेगेटिव पॉजिटिव लोगे ना, लेते ही है ना हम लोग जी इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, बन गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, हाँ बायोडाटा बनवा देते, समझा नहीं। अच्छा हाँ, वो मंगवा देते हैं, हाँ मंगवा देते हैं, बोल दिए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं तो पता क्या करना है, वो तो सिर्फ लड़की को देखना है और क्या होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, जरा बात करते हैं। ठीक ठीक ठीक, करते हैं। बन गया, बन गया, आ गया सब कुछ। अच्छा, नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन दूं कि थोड़ा आसान रहे तुम लोग के लिए। दस मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दस और 20 है ना। चलो देखते हैं क्या है आपका ए और बी। वेलोसिटी ऑफ ए ना विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको मैंने क्या करा कि अगर तुमको इसको समझना है तो किसी भी एक को ना रेस्ट में मान लो। हाँ बता दो, तो रेस्ट में मानने के लिए क्या करना पड़ता, सुनो। ए उठो वहां से, तुम उठो, हाँ तुम ही उठो, तुम ही उठो, कॉपी लेके आ गया। यहां बैठो। क्या करना पड़ता है, इसको रेस्ट में मानना पड़ता है। मतलब ये तो सिंपल था तो तुमको बन जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स से प्रॉब्लम आता है ना, तो उसको बनाने के लिए तरीका होता है। क्या करोगे कि इसको रेस्ट में मानने के लिए, इसका मतलब ये कि 10 मीटर पर सेकेंड आपको इधर भी लगाना पड़ेगा, तभी तो रेस्ट में होगा बॉडी। इधर 10 जा रहा है तो उधर भी 10, तो इस 10 को काउंटर करने के लिए इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड लगा। अब वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, अपने आप 10 हो गई। आया समझ में? और अगर इसको रेस्ट में मान ले तो क्या होगा, ठीक है ये कर लो। प्रॉब्लम को बनाने के लिए, प्रॉब्लम में कई बार तुमको कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो जब कॉम्प्लिकेशन आता है तो ऐसा कर दोगे कि तुमको इजी बन जाएगा। ऐसे भी तुमको इजी आ गया ना। अब ये इतना, ये कैलकुलेशन तुम्हारा बच गया। अब इसकी वेलोसिटी, सिर्फ इसकी वेलोसिटी तुम निकालोगे तो 20 से इधर जा रहा है, 10 से इधर जा रहा है, तो 10 ही बचा ना। 10 से आगे की तरफ गया तो वेलोसिटी बी निकल गई तुम्हारी, निकल गई ना वेलोसिटी बी। अब वेलोसिटी अब ए निकालना है तो इसको रेस्ट में मानना पड़ेगा। इसको रेस्ट में मानने के लिए 20 इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 इधर लगा दोगे, तो 20 इधर लगाओगे माइनस, तो -10 से उल्टा जाएगा। समझा बात? अब्दुल्ला उठो वहां से, आ जाओ। ए सुनो ना, वो चेयर निकाल के दो उसको आगे, चल। हाँ रहने दो, कोई बात नहीं, टूट जाएगा। आ जाओ। ठीक है। अब अगर मान लो कि एक बॉडी चल रही है 10 से इधर, 10 मीटर पर सेकेंड से, और 20 से जा रही है इधर, ठीक है। समझाने के लिए सिंपल सा है, तरीका है, कुछ नहीं है सब। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, जिस पर रेस्पेक्ट बात आ जाए उसी को रोक देना है। मतलब कहां रोकना है तुमको, जिस पे रेस्पेक्ट, मतलब जहां से देखना है उसको तुमको क्या मान लेना है, रेस्पेक्ट। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी है तो भाई बी को रेस्पेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको रेस्पेक्ट, इसको आपने ये किया, क्या नाम है, रेस्ट में किया, तो इसका मतलब है कि आपको 20 इधर लगाना पड़ेगा, और ये अगर 20 इधर लगाएंगे तो इधर भी 20 लगेगा,
तो अगर 20 इधर लगेगा तो 20 और 10 कितना हो गया ये 30। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसा